सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 9th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग का 6th वीडियो है, जिसमें कि हम वर्किंग कैपिटल मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। और जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब वर्किंग कैपिटल को जानने से पहले एक चीज है जो कि हमें जानना पड़ेगा, जिसको कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था और उसका रिवीजन हमें फिर से करना पड़ेगा। वो ये है कि हमारा बिजनेस फर्म में मेनली दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड एक होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि फिक्स्ड हैं, जो कि हमारे बिजनेस में थ्रू आउट द बिजनेस चलते हैं। एंड उसके ऑपोजिट आते हैं करंट एसेट्स जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि कम समय के लिए हमारे बिजनेस में होते हैं, आज है कल नहीं है। सो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। एंड करंट एसेट को खरीदने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है, और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉन फिक्स्ड और करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन द बिजनेस पीरियड। इट इज इन्वेस्टेड, रिकवर्ड, अगेन इन्वेस्टेड एंड रिकवर्ड एंड सो ऑन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, ठीक वैसे ही हमें करंट एसेट्स को खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। हमने फिक्स्ड कैपिटल में क्या पढ़ा था कि ये बिजनेस के स्टार्ट करते वक्त में लगता है। सो अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ही चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमने फिक्स्ड कैपिटल लगा दिया तो हमें और खर्चा नहीं करना पड़ेगा। खर्चा तो बिजनेस में थ्रू आउट द बिजनेस होता ही रहता है। सो वो जो डेली खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को मीट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉन फिक्स्ड और करंट एसेट्स। मतलब यही कि जो एसेट्स फिक्स्ड नहीं है उनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, साथ ही साथ जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको भी मीट आउट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन द बिजनेस पीरियड। इट इज इन्वेस्टेड, रिकवर्ड, अगेन इन्वेस्टेड एंड रिकवर्ड एंड सो ऑन। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिजनेस में रिवॉल्व करता रहता है। अब वो कैसे रिवॉल्व करता है ये हमें इस डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में सबसे पहले बिजनेस में कैश आता है। सो बिजनेस क्या करता है, उस कैश को यूज करता है रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने में। अब जैसे ही उसने उस कैश को खर्चा करके रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर लिया, उसके बाद वो उस रॉ मटेरियल्स को काम पे लगाता है, जिसको कि हम वर्क इन प्रोग्रेस के द्वारा यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब वो रॉ मटेरियल्स जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ चुके हैं। अब उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो अब उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर जब काम खत्म हो जाता है तो वो रॉ मटेरियल्स जो है वो फिनिश्ड गुड्स में बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस गुड्स को हम मार्केट में बेचते हैं, जिनके बदले में लोग उसे खरीदते हैं और हमें उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसा मिलता है वो फिर से घूम के हमारे बिजनेस के कैपिटल में ऐड हो जाता है। उसके बाद बिजनेस फिर से वो जो घूम के पैसा आया उसको फिर से खर्चा करता है रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने में, फिर से उस रॉ मटेरियल्स को वर्क इन प्रोग्रेस में लगाता है, फिर से उसे फिनिश्ड गुड्स बनता है, फिर से उस फिनिश्ड गुड्स को बेच के उसे रिसीवेबल्स मिलते हैं और उस रिसीवेबल को फिर से वो कैश में कन्वर्ट करके अपने कैपिटल में रखता है। तो यहाँ पे जो पैसा है वो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में घूमते जा रहा है। तो क्योंकि वो पैसा घूमते जा रहा है इसीलिए उसको कहा जाता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक जूट फैक्ट्री लेते हैं। तो उस जूट फैक्ट्री में कैश है। अब वो जूट फैक्ट्री क्या करेगी, उस कैश को यूज करेगी रॉ मटेरियल्स खरीदने में, जो कि है जूट के प्लांट्स को। वो जूट के प्लांट्स को खरीदेगी, जूट के क्रॉप्स को खरीदेगी। अब जूट के क्रॉप्स को खरीदने के बाद वो उन जूट के क्रॉप्स को
को काम पे लगाएगी, वो उन जूट के क्रॉप्स को प्रोडक्शन में लगाएगी एंड प्रोडक्शन में लगाने के बाद उस रॉ जूट में से जूट के फिनिश्ड गुड्स निकलेंगे और वो जूट फैक्ट्री उन फिनिश्ड गुड्स को बेचेगी, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे और उन पैसों को वो वापस से अपने कैपिटल में जोड़ देगी। वो फिर से उस कैपिटल में से जूट खरीदेगी, फिर से काम पे लगाएगी, फिर से गुड्स बनाएगी, फिर से बेचेगी, फिर से पैसा इकट्ठा करेगी, फिर से रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, फिर से काम पे लगाएगी, फिर से सामान बनाएगी, फिर से बेचेगी, फिर से कैश इकट्ठा करेगी। सो ये जो पैसा से रॉ मटेरियल्स खरीदना, रॉ मटेरियल्स को काम पे लगाना, उससे फिनिश्ड गुड्स बनाना, उसको फिर से कैश में लगाना, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि वो जो पैसा है वो सर्कुलेट होते जा रहा है। सो वर्किंग कैपिटल का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल का सिंपल मीनिंग हुआ कि करंट एसेट्स को खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए एंड डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं। सो वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इस चार्ट को देखना पड़ेगा, जिनसे कि हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं। सो वर्किंग कैपिटल मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो और सब हेडिंग्स आते हैं, जो कि है इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एंड टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो सब हेडिंग्स आते हैं, जो कि है सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सो अब हम हर एक को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि एक बिजनेस फर्म में जो मिनिमम लेवल का काम होना है, जो मिनिमम लेवल का वर्क होना है, उस मिनिमम लेवल ऑफ वर्क को करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। मतलब बिजनेस में जो मिनिमम काम जो कि हमें करना है, उस मिनिमम काम को करने के लिए हमें जितना पैसा चाहिए वो कहलाएगा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल में दो सब हेडिंग्स आते हैं, जो कि इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। सो इनिशियल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इट इज दैट पार्ट of working capital which is required at the time of commencement of the business। अब हमने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमें जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए था वो कहलाता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इसलिए इसको कहा गया है बिजनेस के स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियली जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो इनिशियल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो हमें मिनिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए था वो कहलाता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि हमने अपना बिजनेस का स्टार्टिंग में पैसा तो लगा दिया। अब स्टार्टिंग में पैसा लगा देने से ही तो सिर्फ नहीं हो जाता है, बाद के खर्चे के लिए भी हमें पैसा लगाना पड़ता है। सो स्टार्टिंग में पैसा लगा देने के बाद बाकी का खर्चा करने के लिए हमें जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कहलाता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। सो रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस का रोजमर्रा का काम करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो कहलाता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब हम आते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल में। अब टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमने अपने बिजनेस में परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लगा दिया, हमने अपने बिजनेस में मिनिमम काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो हमने लगा दिया। अब मिनिमम काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको लगा देने के बाद और एक्सेस में जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कहलाता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। अब टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल जो होता है ये मेनली सीजनल एंड इमरजेंसी वाला होता है। टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल हमें या तो सीजन्स में चाहिए होता है या फिर हमें इमरजेंसी या फिर किसी स्पेशल केसेस में चाहिए होता है। अब ये जो टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल होता है ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद ये चल जाता है, उसके बाद हमें और वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। सो टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ बिजनेसेस। इट इज फ्लक्चुएटिंग, सो इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल के अंदर में भी दो सब हेडिंग्स आते हैं। पहला आता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का मतलब ये कि वो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो कि हमें एक सीजन में चाहिए होता है वो होता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि अचानक से जो वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत पड़ जाती है वो होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सो ये जो पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो वो एग्जांपल है एक अम्ब्रेला फैक्ट्री। अब अम्ब्रेला फैक्ट्री जो है उसमें साल भर अम्ब्रेलास का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो उस अम्ब्रेला फैक्ट्री का जो मिनिमम काम करने के लिए पैसा चाहिए वो कहलाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
अब उस अम्ब्रेला फैक्ट्री ने अपने स्टार्टिंग के समय में जो पैसा लगाया था वो उसका कहलाएगा इनिशियल वर्किंग कैपिटल, एंड उस अम्ब्रेला फैक्ट्री ने अपने रोज के काम करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगाया था उसको कहा जाएगा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब उस अम्ब्रेला फैक्ट्री का रोज का काम चलता रहता है और उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत रोज पड़ती रहती है, बट उसे कभी कभी टेम्पोरेरी पर्पस के लिए और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है। तो उसे जो थोड़े समय के लिए और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है ये क्या कहलाता है, टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। सो उस अम्ब्रेला फैक्ट्री को जब एक सीजन में वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो वो कहलाता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ब्रेलास का डिमांड जो होता है वो मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा होता है, तो मॉनसून सीजन में क्योंकि अम्ब्रेलास का डिमांड सबसे ज्यादा होता है तो उस समय में उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो कि उसे सीजन की वजह से लाना पड़ रहा है वो कहलाता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि अगर उस अम्ब्रेला फैक्ट्री को इमरजेंसी के दौरान अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े तो उसे जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा वो कहलाएगा स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सो स्पेशल वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। तो मान के चलिए कि दिसंबर के महीने में लगातार 10 दिन तक बारिश होती रही। दिसंबर के महीने में लगातार 10 दिन की बारिश जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, वो रेयर केसेस में ही होती है। तो ये जो चीज जो कि बहुत रेयर है बट अचानक से हो गई, तो इसके कारण से जो अम्ब्रेला फैक्ट्री को और वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कहलाएगा स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल के लिए एक और भी एग्जांपल है जो कि अभी इस समय सबसे अप्रोप्रिएट होगा, वो ये है कि जो बिजनेस फर्म्स मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे, मेडिकल से रिलेटेड चीजें बनाते थे, वेंटिलेटर्स बनाते थे, उन सब बिजनेस फर्म्स को अभी कोरोना वायरस के कारण अचानक से और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ गई है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोरोना वायरस का आउटब्रेक होगा और उन बिजनेस फर्म्स को और वर्किंग कैपिटल लाने की जरूरत पड़ेगी, मगर ये हो गया। तो क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था और ये हो गया, सो इसको मीट करने के लिए जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कहलाता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। एंड इस एग्जांपल के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, आप अपने घर से बाहर मत निकलिए। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल रिटर्न बैक टू ट्रैक। वर्किंग कैपिटल मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पहला परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो सब हेडिंग्स हैं जो कि है इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल, एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो सब हेडिंग्स हैं जो कि है सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब ये कि हमारा बिजनेस फर्म का जो वर्किंग कैपिटल है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड है। सो ये जो है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल से मिलता जुलता है, ये उसी के जैसा है। सो पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अब नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस किस टाइप का है, मतलब कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस देने वाला है। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। सो वो बिजनेस का जो नेचर है, मतलब वो बिजनेस किस टाइप का है, ये भी अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। सो एक कंपनी जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अ कंपनी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल टाटा एंड एयरटेल। अब टाटा क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सो उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो एयरटेल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाटा गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और एयरटेल जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब भी वही कि बिजनेस कितना बड़ा है। अब बिजनेस जितना बड़ा होगा उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी उतना बड़ा होगा, बिजनेस जितना छोटा होगा उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी उतना कम होगा। जैसे जैसे टाटा स्टील और एक लोकल स्टील कंपनी। टाटा स्टील एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, उसके ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एक लोकल स्टील कंपनी, उसके बहुत कम ब्रांचेस हैं, इसलिए उसे बहुत कम वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू टाटा स्टील। नेक्स्ट आते हैं सीजनल वेरिएशंस। अब सीजनल वेरिएशंस ये बहुत अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को। सो सीजनल वेरिएशंस में क्या होता है कि जो फर्म सीजनल गुड्स बनाती है उसको एक पर्टिकुलर सीजन में वर्किंग कैपिटल की जरूरत अचानक से ज्यादा पड़ जाती है। जैसे एक अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसको रेनी सीजन में अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अम्ब्रेला का सीजन नहीं होता है तब अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग फर्म को वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। अब साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाना।
मतलब अचानक से किसी चीज का डिमांड बढ़ जाना। तो ये जो चीज होता है ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हो, बट ये अचानक से हो जाता है। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा कि जो अम्ब्रेला फैक्ट्री थी उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे दिसंबर के मंथ में भी अम्ब्रेलास का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, बट उसे अम्ब्रेलास का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेलास के डिमांड में अचानक से बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि 10 दिन तक लगातार दिसंबर के महीने में रेन हुई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और एक एग्जांपल है जो कि मैंने पहले भी दिया है और इस समय में वो बहुत अप्रोप्रिएट है, और वो ये है कि कोरोना वायरस के कारण जो बिजनेस फर्म्स वेंटिलेटर्स बनाते थे उन सभी वेंटिलेटर्स बनाने वाले बिजनेस फर्म में अचानक से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। वो बिजनेस फर्म्स ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोरोना वायरस का आउटब्रेक होगा जिससे कि उन्हें और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मेंटेन द लॉकडाउन एंड डू नॉट गो आउट ऑफ योर हाउसेस। वी विल बी सेफ, वी विल बी साउंड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब होता है कि हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना समय ले रहे हैं। तो अगर हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा समय लेते हैं तो ज्यादा समय लेने की वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। एंड अगर हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कम समय लेते हैं तो कम समय लेने के कारण हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रेट। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रेट का मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस फर्म जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, जो कि कंटिन्यूअसली फैलती जा रही है, उस बिजनेस फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अ बिजनेस फर्म जो कि उतना एक्सपैंड नहीं कर रही है। जैसे टाटा स्टील जो है उसका ग्रोथ रेट एंड एक्सपेंशन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू एन लोकल स्टील कंपनी। तो क्योंकि टाटा स्टील का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रेट एक लोकल स्टील कंपनी के हिसाब से ज्यादा है तो टाटा स्टील को वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में जो कि है कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन में जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हम फिक्स्ड कैपिटल से फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं एंड वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट्स में खरीदा जाता है। हम वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट्स को खरीदते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब ये कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम ये सोच के मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये मशीनरी हमारे साथ जब तक बिजनेस है तब तक रहेगी। और वर्किंग कैपिटल जो है इसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि ये जो वर्किंग कैपिटल जो कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में ये है कि फिक्स्ड कैपिटल इज नॉन फ्लक्चुएटिंग। मतलब वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है, वो जैसा है वो थ्रू आउट द बिजनेस वैसा ही रहेगा। एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो जैसा है वो वैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। फिक्स्ड कैपिटल का मेन होता है इनकम जनरेट करना। जैसा कि हमने देखा कि हम अगर मशीनरी खरीद रहे हैं तो हम मशीनरी खरीदने में हमारा मेन एम यही है कि हम मशीनरी खरीद के उसे प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन से हमें इनकम होगी। एंड वर्किंग कैपिटल का मेन एम होता है डेली एक्सपेंसेस को मीट करना, हमारा रोजमर्रा का खर्चा को मीट करना। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक कैपिटल। क्यों? क्योंकि एक बार ये कैपिटल खर्चा हो गया तो ये कैपिटल खर्चा होके ही रह जाता है, ये घूम फिर के वापस से हमारे बिजनेस में नहीं आता है। जबकि वर्किंग कैपिटल जो है उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार हमने वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट किया तो ये वापस से हमारे बिजनेस फंड में आता है, हम इसे फिर से इन्वेस्ट करते हैं, ये वापस से आता है, फिर से इन्वेस्ट करते हैं, ये वापस से आता है, फिर से इन्वेस्ट करते हैं, ये वापस से आता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।